बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का लेक्चर हमारा शॉर्ट सा लेक्चर है। जस्ट हमने आज अरे को फिनिश करना है। ठीक है, कल हमने मैट्रिक्स तक बात की थी। मैट्रिक्स आगे पढ़ना था, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है बुक में। ये बेसिकली उन्होंने इसलिए दी है कि आप ऊपर जब अरे देख रहे हैं तो ये देखें, ये सारी मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली मैट्रिक्स है, तो इस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तो वो किस तरह करने हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। उसके अलावा आज हम 3 डायमेंशनल अरे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है अरे के वाले से, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, algebraic operation on matrix. The algebraic operation like addition, subtraction, multiplication can easily perform on matrix. ठीक है, जो हमारे algebraic operations हैं हम उनको matrix पे perform कर सकते हैं। The matrix must be obey certain rule for performing these operation. ठीक है, जो हमारे पास सिंपल सिचुएशन होती है या सिंपल स्टेटमेंट होती है, उनको हम उन पे जब अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। ठीक है, कुछ रूल हैं लाइक डिवाइडेड बाय ज़ीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह मैट्रिक्स के भी कुछ रूल हैं। जब मैट्रिक्स पे हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल है जिनको फॉलो करेंगे तो फिर ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, अदरवाइज ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, रूल्स क्या है? टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स। इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उसके लिए क्या रूल है? द नंबर ऑफ टू कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि जो दो मैट्रिक्स को हम आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं उनके नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम जो है वो दोनों के मैच करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कि अगर 2/2 का एक मैट्रिक्स है तो दूसरा भी 2/2 का होगा तो देन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे, अदरवाइज उन पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकेगा, इनेबल होगा। ठीक है, इनेबल कह रहा हूँ, डिसेबल होगा, उनके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकेगी। ठीक, लाइक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक 2/2 का, दूसरा 3/3 का ले लेते हैं, तो देन उन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या रूल चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होने चाहिए। लाइक हम 2/2 का ले रहे हैं तो बेशक जो फर्स्ट वाला है वो 2/1 का भी हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन उस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उसके रो और कॉलम दोनों के इक्वल होना ज़रूरी है, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए जस्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो जितनी मर्जी हो, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जितने मर्जी हो, लेकिन फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तो हमारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। नीचे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है उसने एडिशन की। फॉर एग्जांपल, टू ऐड टू मैट्रिक्स ए एंड बी, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दीज मैट्रिक्स आर एडिड। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, अब इसको प्लस करना है। आप देखें इसमें रूल फॉलो हो रहा है कि हमने एडिशन में क्या रूल पढ़ा था कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अब ये जो मैट्रिक्स ए है ये भी 2/2 का है और मैट्रिक्स बी भी 2/2 का है। इनको एडिशन किस तरह करना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट में ऐड कर देना है, सेकंड को सेकंड में। ठीक है, तो उनको ऐड करके जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो भी 2/2 का होगा। ठीक है, जितने का मैट्रिक्स हम ऐड करें, जितने हम लेंथ का, जितने नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो हम मैट्रिक्स में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो भी उतने ही लेंथ का आएगा या उतने ही एलिमेंट्स का आएगा। ठीक है, अब ऊपर देखें 2/2 के दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया था तो जो फाइनल रिजल्ट हमारा A+B का आया वो भी 2/2 ही आया। ठीक है, तो ये था हमारा डाटा स्ट्रक्चर में चैप्टर नंबर 2 अरे। इसका लास्ट टॉपिक जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसकी मैं आपको अलग से PDF फाइल सेंड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं वो हम थर्ड इनके 3D अरे
यानी कि 3 डिमेंशनल अरे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी क्लास, ये 3 डिमेंशनल अरे है हमारे पास। इसकी जो ये डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये बुक में नहीं है लेकिन ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। 3 dimensional array also work in a similar way, for example float। अब जो हमने जैसे 2 dimensional array देखी थी, बेसिकली 3 dimensional array कराने का मकसद आपको यही है कि अगर आपको किसी भी टाइप की array आ जाए, लाइक 4 dimensional array आ जाए या 3 dimensional array आ जाए, तो वो सिमिलर होती है उसके जो हमने 2 dimensional array में किया है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस जस्ट उसकी डिक्लेरेशन में होता है या उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोरेज में होता है कि कितने वैल्यू स्टोर होती है इसमें। अब इसने क्या किया है, एक फ्लोट टाइप की अरे डिक्लेयर की है एक्स, और ये देखें हमने 2 dimensional अरे में क्या किया था, हमने 2 वैल्यू दी थी ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू दी थी, लेकिन 3 dimensional अरे में क्या है कि हम 3 वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, दिस अरे एक्स कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स किस तरह हैं कि जब हमने 2 dimensional अरे देखी थी उसमें हमने 2/3 यानी कि एक अरे डिक्लेयर की थी जिसके 2 रोज एंड 3 कॉलम्स थे, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 स्टोर हो रहे थे, 2 × 3। ठीक है, तो इसी तरह जो हम 3 dimensional अरे की बात करते हैं तो उसमें भी मल्टीप्लिकेशन होती है। लाइक अब इसमें 24 किस तरह है, 2 4 8 और 8 3 24, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 इसमें स्टोर होंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये नीचे लिखा भी है। वी कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द अरे सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग इट्स डिमेंशंस। ठीक है, कि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने अरे में स्टोर हो सकते हैं जो हमने डिक्लेयर किया है उसको कैसे मालूम करेंगे, हम उसके जो डिमेंशनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ 3 dimensional अरे है। अब उसने अरे इनिशियलाइज की है, डिक्लेयर भी है और उसको इनिशियलाइज भी किया, यानी कि उसमें जो अरे में वैल्यू कोई एलिमेंट अरे एलिमेंट स्टोर करवाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक इंटीजर टाइप की अरे ली है टेस्ट के नाम से, और वो 24 करेक्टर्स को स्टोर कर सकती है, और उसने उसमें आगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो दी है, वैल्यूज़ दी है जो कि सेपरेटेड विद कॉमास है। ठीक है, ये 24 वैल्यूज़ है, इनको काउंट करेंगे आप तो 24 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, एक तो मेथड ये है हमारे पास डिक्लेरेशन का, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू कौन से एलिमेंट पे स्टोर हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है, दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू इनिशियलाइज अ 3 dimensional अरे। ठीक है, क्योंकि हमारी अरे इंक्रीज हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर अब यहाँ पे तो 24 है, लेकिन आगे मज़ीद अगर सपोज करें हमारे पास 50+ की अरे हो जाए, तो देन उसके लिए फिर वैल्यू को मैनेज करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए बेटर वे क्या है, अब बेटर वे टू इनिशियलाइज दिस अरे इज़ इन टेस्ट। अब ये देखें उसने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया है किसके साथ, कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब कर्ली ब्रेसेस में हमने 2 dimensional में तो देखा था कि जो रोज़ हैं वो रोज़ में स्टोर होती हैं, लेकिन कॉलम में 3 dimensional में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वो क्या डिफरेंस है, notice the dimension of this 3 dimensional array. The first dimension has the value 2, so the two element comparing the first dimension array। ठीक है, अब ये देखें दो सेट बने हैं, जो फर्स्ट एक्स जो है वो डिपेंड करता है हमारी डिमेंशन पे। अब यहाँ पे 2 dimensional यानी कि 2 सेट बने हैं, एक सेट ये है, दूसरे सेट यहाँ पे है। ठीक है, ये नीचे उसने एक्सप्लेन किया, एलिमेंट 1 का जो सेट है वो ये वाला बना है, एलिमेंट 2 का ये वाला बना है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो डिपेंड करती है कितने कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, द सेकेंड डिमेंशन हैज़ द वैल्यू 3, नोटिस दैट ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट डिमेंशन हैज़ 3 एलिमेंट ईच। ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू इसमें क्या थी, 3। अब नोट करें कि आप हर एलिमेंट में 3 सेट हैं। ठीक है, पहले 2 एलिमेंट बने हैं, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, और इस हर एलिमेंट के अंदर एक सेट 2 और 3, इसी तरह 1 2 और 3। ठीक है, सेकंड वैल्यू उसके अंदर सब सेट को एक्सप्लेन करती है कि इसके अंदर सब सेट कितने होंगे। ठीक है, अब बेसिकली इस तरह भी इनिशियलाइज किया जा सकता था जिस तरह हमने पहले किया, लेकिन उसमें हमें कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यू किधर स्टोर हो रही है। इसको जितना हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे या जितना हम
इफेक्टिव तरीके से लिखेंगे उतनी हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, बाद में समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वह जो फोर्थ वैल्यू है वो थी, थर्ड वैल्यू है वो फोर, यानी कि थर्ड डिमेंशन क्या थी, उसकी वैल्यू थी फोर। और आप नोट करें कि हर एलिमेंट, सब एलिमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो फोर फोर लिखी हुई हैं। ठीक है, इस इधर से देखते हैं, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट वैल्यू टू है, तो टू एलिमेंट्स, टू मेन वो एलिमेंट्स बने हैं। ठीक है, और सेकंड वैल्यू हमारी थ्री थी, तो इसलिए सब एलिमेंट्स में, हर एक में, दोनों में थ्री थ्री हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी थर्ड डिमेंशन थी वो फोर थी, तो हर एक सेट में हमारे पास फोर वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। ठीक है क्लास, अब यहाँ पे आप थर्ड डिमेंशनल अरे को देख रहे हैं कि किस तरह उसकी वैल्यू हम कंसिडर करते हैं कि हम किस तरह उसकी वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने तरफ से कुछ अरेज लें और उसको इस तरह मैनेज करके देखें, तो देन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा थ्री डिमेंशनल अरे का प्रोग्राम है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, इसको देखते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के जो डेव सी प्लस प्लस पे इजीली रन हो जाएगा, ये डेव का ही प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, उसने सबसे पहले टीचर में मेन में, ठीक है ना, कोई क्लास की बात नहीं अभी हम कर रहे, किसी फंक्शन की या यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात नहीं कर रहे। मेन में उसने एक इंटीजर टेस्ट नाम की अरे ली है, और जिसकी जो वैल्यू है वो 2 × 3 × 2 है। ठीक है, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, 3 2 6 6 2 12, टोटल 12 एलिमेंट इसमें स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, और अब देखें, अब पहली वैल्यू थी टू, तो हमारे कितने एलिमेंट बनेंगे, टू एलिमेंट, एक ये है और एक ये वाला। ठीक है, दो एलिमेंट बन गए, एक ये एक ये। सेकंड वैल्यू हमारी थ्री, यानी कि इसके सब सेट कितने बनेंगे, थ्री बनेंगे। ये देखें हर एलिमेंट में थ्री वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। ठीक है, और लास्ट वैल्यू हमारे पास फोर थी, यानी कि फोर का लास्ट वैल्यू जो है, थर्ड वैल्यू वो टू है, इसका मतलब कि हर सब सेट में दो दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 5 6, और इसमें आप देखें, आप टोटल करेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं, 12 एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, इनको मैनेज करना भी ईजी है। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ विद प्रॉपर इंडेक्स। ठीक है, कि अब हमारी क्या है कि उसने वैल्यू शो करवाई है प्रॉपर इंडेक्स के साथ। अब टू डिमेंशनल अरे में क्या होता है कि हम दो लूप, इनर लूप, एक आउटर लूप और एक इनर लूप चूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि ये थ्री डिमेंशनल अरे है तो इसमें तीन लूप्स यूज होंगी, आउटर, इनर एंड देन अगेन इनर। ठीक है, आउटर अरे जो है वो हमारी फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स को शो करेगी। इनर अरे, इनर लूप जो है वो सेकंड हमारे डिमेंशन को शो करेगी, और जो इनर विद इन इनर लूप है वो हमारी लास्ट डिमेंशन को शो करेगी। अब इसकी वैल्यू किस तरह रखी है, अब इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारी जो अरे स्टार्ट होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद आई लेस देन लेस देन टू, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वैल्यू हमने रखी है वो टू के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे देखें फर्स्ट डिमेंशनल एक्स डिमेंशनल जो है वो टू के इक्वल है, तो इसलिए लेस देन टू इसलिए किया है क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर वन से स्टार्ट होता तो लेस देन और इक्वल टू करना था, अब ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसका यहाँ तो हम लेस देन टू करेंगे, यहाँ लेस देन और इक्वल टू वन करेंगे। ठीक है, और देन आई प्लस प्लस, उसके बाद इनर लूप, इनर लूप जे जो है वो डिपेंड करती है सेकंड डिमेंशन को, वो उसकी वैल्यू थ्री थी इसलिए वो लेस देन थ्री के इक्वल कर दी है। और देन जो लास्ट लूप है वो हमारी लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू को शो कर रही है, उसको डिपेंड करती है लास्ट वैल्यू पे, तो वो उसकी वैल्यू भी टू थी इसलिए टू रख दी। ठीक है, अब हमने आउटपुट कराई है टेस्ट में, उसके उसने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं कि कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सा एलिमेंट। अब इसकी आउटपुट आएगी तो वो आपके सामने कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी कि उसकी सारी एलिमेंट्स शो होंगे। ठीक है, इंडेक्स विथ प्रॉपर इंडेक्स, यानी कि जो तीनों इंडेक्स थे उनके ज़रिए उनके वैल्यूज सामने शो होगी। The basic concept of printing element of a 3D array is similar to the that of 2D array। ठीक है, जैसे भी मैंने ऊपर बात की कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, जैसे हमारे पास 2D array पे वर्क होता था, 2D array हम यूज़ करते हैं, इसी तरह सिमिलरली हम 3D 4D array किसी भी तरह की मल्टी डिमेंशनल array को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, however since we are multiplying 3 dimensional array we use a nested for loop with 3 total loop instead of 2। ठीक है,
टू डिमेंशन में क्या किया था हमने, जस्ट टू लूप्स यूज़ की थी, एक आउटर और एक इनर। लेकिन थ्री डिमेंशन में क्योंकि थ्री डिमेंशन को जाहिर करना है तो इसके लिए थ्री डिफरेंट अरेज यूज़ होंगी। एक तो हमारी मेन लूप होगी, आउटर लूप, फिर उसके अंदर नेस्टेड लूप, और उसके अंदर देन अगेन नेस्टेड लूप। The outer loop for I is equal to 0 to I is equal to 1 sets the first dimension of the array। ठीक है, आउटर लूप क्या कर रही है कि आई जो हमारी फर्स्ट डिमेंशन है उसको एक्सेस कर रही है। द मिडल लूप फॉर j इज इक्वल टू 0 टू j इज इक्वल टू 2 एक्सेस द सेकंड डिमेंशन ऑफ द array। जो हमारी मिडल लूप है वो सेकंड डिमेंशन को एक्सेस कर रही है, और जो इनर लूप है हमारी लास्ट वाली वो क्या कर रही है, वो लास्ट डिमेंशन को शो कर रही है। ठीक है क्लास, अब आप लोग मल्टी डिमेंशनल अरे को इसी तरह मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, इनके उसके अंदर लूप अगर फोर डिमेंशनल अरे करेंगे तो हमारे पास एक मज़ीद लूप आएगी उसकी, और उसके अंदर उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अरे का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। अरे अब आप लोगों को अरे की एक असाइनमेंट मिलेगी क्लास। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।